दोस्तों, इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर लोगों को सेफ्टी से ज़्यादा फीचर्स पसंद आते हैं। यहां पर लोग फीचर्स के लिए इतना क्रेजी हैं कि लोग इन फीचर्स के लिए अपना सेफ्टी से भी कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उन्हें वो वाली फीचर चाहिए जो पड़ोसी की गाड़ी में आती है, और हमारे देश में वही गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो इसीलिए कार ब्रांड्स भी अपने कार्स में भर भर के फीचर्स देते हैं और वैसे ही कस्टमर से पैसे भी लेते हैं। और अब तो मेरे हिसाब से ब्रांड्स के बीच में एक कंपटीशन सी हो गई है फीचर्स को लेके कि किसके गाड़ियों में सबसे ज्यादा फीचर्स अपने सेगमेंट में मिलते हैं। अभी तक तो इस रेस में किया और Hyundai मोटर्स टॉप पोजीशन पर है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कार्स के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो मेरे हिसाब से उतना यूजफुल नहीं है, जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ नहीं करती है तो, और आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन फीचर्स के बारे में जो उतना यूजफुल नहीं है। इंडिया में लोगों के अंदर सनरूफ का कितना क्रेज है ये आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग अपनी पुरानी कार्स में भी मॉडिफाई करवा कर सनरूफ लगवा लेते हैं, जिससे ऑब्वियसली गाड़ी के स्ट्रक्चर में भी खराबी आती है। लेकिन सनरूफ का इतना क्रेज होने के बावजूद भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सनरूफ के लिए अपना बजट बढ़ाकर ऊपर वाले वेरिएंट पर मत जाइए, क्योंकि देखिए सनरूफ कार से बाहर निकलने के लिए नहीं बनी है और ना ही इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से ये सुइटेबल है। ये फीचर्स स्पेशली उन देशों के लिए बनी है जहां पर लगभग 365 दिन यानी पूरे साल ठंडी पड़ती है, जहां पर लोग सूर्य का रोशनी को अंदर आने देने के लिए और थोड़ी सी अपने आप को वार्म अप करने के लिए यूज करते हैं, ना कि गाड़ी से बाहर झांकने के लिए। मैं उन लोगों को सनरूफ वाली कार लेने से और भी ज्यादा मना करूंगा जो लोग पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, लाइक हिमाचल एंड कश्मीर, जहाँ पर पहाड़ों से पत्थर का गिरना और पेड़ के डाली का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनके लिए यूजलेस एंड डेंजरस फीचर साबित होगी, ना कि मजेदार। टेक्नोलॉजी का एक कार में होना एक काफ़ी अच्छी फीचर साबित होती है अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे और रिस्पॉन्सिबल हों। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसा ही फीचर आती है जिसे एडास यानी ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंट या एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है, जो आज के टाइम पर इंडिया में भी काफ़ी सारे गाड़ियों में आती है, जिन कार्स का प्राइस 15 से 30 लाख तक का होती है। एडास नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक असिस्टेंट फीचर है जो ड्राइवर को फोकस ड्राइव करने और थोड़ी सी आराम देने के लिए हेल्प करती है। लेकिन शायद हमारे देश में कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है, जिस वजह से ये लोग इस फीचर का मिसयूज करते हैं। नो डाउट ये एक काफी अच्छी फीचर है जो कि मेरे हिसाब से हर एक कार में होना चाहिए आज के डेट में। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडियन रोड्स एक अनऑर्गेनाइज्ड रोड है जहां पर कोई भी कहीं से भी टर्न ले लेता है। लोग रोड्स के स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करते हैं और ट्रैफिक रूल्स के प्रति हमारे यहाँ के अधिकतर लोग अवेयर नहीं है। बाइक वाले कहीं से भी टर्न ले लेते हैं, कहीं से भी घुस जाते हैं। ट्रक और ट्रैक्टर वाले पीछे से ठोक देते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं। गाय और बैल खुले रोड्स पर इवन एक्सप्रेस वे में भी खुले घूमते हैं। माफिया और कुछ फर्जी नेताओं का रूल ब्रेक करके कहीं से भी घुस जाना और निकल जाना ये अलग। तो इसीलिए ये एडास फीचर हमारे इंडियन रोड्स पर इतना कारगर साबित नहीं होती है जितना कि इस फीचर को होनी चाहिए। ये फीचर उतना काम में नहीं आती है कॉज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रोड। तो एडास के लिए 2 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर टॉप मॉडल पर जाना मेरे हिसाब से उतना अच्छा डील साबित नहीं होगी, स्पेशली अगर आप अपना बजट स्क्रैच करने वाले हैं। तो सिर्फ एडास के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करना उतना वर्थ नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए बिकॉज ऑफ आवर अनऑर्गेनाइज्ड रोड। भारतीय कार मार्केट में जब से जर्मन कार मेकर Volkswagen एंड स्कोडा अंडर 20 लाख के प्राइस रेंज में टर्बो GDI इंजन देने लग गई है और कोरियन कार मेकर Hyundai और Kia ने अपने सेगमेंट का सबसे पावरफुल 1.5 लीटर GDI इंजन देने लग गई, तब से हमारे यहाँ टर्बो इंजन को लेकर कुछ अलग ही क्रेज लोगों के बीच देखी जा रही है, खासकर यंगस्टर के बीच में। लेकिन क्या ये टर्बो इंजन आपके लिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से बेहतर साबित होगी? बिकॉज ये इन्हें इंजन से ज्यादा महंगी आती है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि ये अधिकतर कार्स के अंदर टॉप मॉडल में ही आती है, खासकर छोटी गाड़ियों के अंदर जो 1.2 लीटर 1 लीटर या 1.5 लीटर के साथ आती है। इस इंजन कॉन्फ़िगरेशन के लिए इतना पैसा देकर भी अधिकतर लोग इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि 0 से 120 के स्पीड तक की टाइमिंग लगभग सिमिलर होती है एक इन्हें इंजन से, और अधिकतर लोग सिटीज में ही ड्राइव करते हैं जहाँ पर शायद आप 100 के एमपीएच भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जबकि टर्बो एक सर्टेन आरपीएम के बाद ही किक इन करती है।
इसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन टॉप एंड अचीव करके देगी एज कम्पेयर टू एन इंजन। हुंडई वर्ना एंड फोक्सवैगन वर्टिस के केस में गाड़ी 190 से 205 के एमपीएस तक चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये फीचर भी डेली यूसेज के हिसाब से उतना बेहतरीन साबित नहीं होती है जिसके लिए कि आप ब्रांड को एक्स्ट्रा पैसे पे करें। ये एक इंथुजियास्ट लोगों के लिए ही बनी है जिसे नॉर्मल ड्राइवर स्किप कर सकते हैं, बिकॉज इससे फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होगी और इंजन रिलायबिलिटी में भी इफेक्ट करेगी। जब से मार्केट में महिंद्रा के बड़े ऑफरोडिंग एसयूवीज आ गई है, तब से लोगों के मन में ये चीज बैठ गई है कि उनके एसयूवी में भी ब्रांड 4x4 वाली फीचर्स दें, चाहे उनके गाड़ी में चेसिस एंड फ्रेम जैसे भी हो या 4x4 के लायक उनका इंजन हो या ना हो। बस लोगों को लगता है कि थार और स्कॉर्पियो एन के जैसे 4x4 मिल जाए, जबकि सच्चाई तो ये है कि 90% लोग अपनी 4x4 वाली गाड़ियों को कभी भी खराब वाले रास्तों पर लेकर नहीं गए हैं और ना ही बारिश के मौसम में गाँव के रास्ते से गुजरते हैं, जहाँ पर रास्ते में ही ऑफरोडिंग हो जाती है, और ना ही किसी मड वाली रास्तों में फंसते हैं, बिकॉज ज्यादातर लोग सभी टाइम सिटीज में ही ड्राइव करते हैं। तो फिर 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव फीचर का क्या काम, जिसके लिए कि आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें जब आप इस फीचर का कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका 4x4 का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च ना करें। उस पैसे को इसके बजाय आप किसी दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सभी यूजलेस फीचर के बजाय आप अपनी कार चूज करते वक्त इन चीजों को देख सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। नंबर 1, एक अच्छी और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी। नंबर 2, अच्छी साइज के साथ एक क्वालिटी वाली टायर। नंबर 3, एक बेहतरीन और रिलायबल इंजन। नंबर 4, ऑल 4 डिस्क ब्रेक के साथ बेहतरीन ब्रेक बाइट्स। नंबर 5, ब्रांड से अच्छी आफ्टर सेल सर्विस। ये सारी चीजें आपके कार में होना जरूरी है ताकि आपका ड्राइविंग जर्नी शुरू होने के साथ सेफ हो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।